हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस पर आशीष ने कमेंट किया था, सर कि प्लीज़ हमें डी फार्मा सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो उसी पे मैंने आज एक वीडियो बनाया है, जो कि यह फार्मास्यूटिक्स सेकंड का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में लिखने के लिए आता है। एड जो है यह लैटिन शब्द का संकेत रूप है। इसका लैटिन टर्म है एड, इंग्लिश मीनिंग होता है अप टू अर्थात तक। इसी प्रकार एसी का लैटिन वर्ड अर्थात लैटिन शब्द जो है अंटेसिवोस होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर मील अर्थात भोजन के पहले। ठीक इसी प्रकार सबका BID यानी बिसिन डाई अर्थात ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। PC मीन्स पोस्ट सिवोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आफ्टर मील भोजन के बाद। OS मीन्स होता है ऑरिस मीन्स होता है माउथ अर्थात मुंह द्वारा। इमल जो है इमल्सियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में एन इमल्सन अर्थात पायस। HS मीन्स होरा सोमनी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एट बेड टाइम रात में सोते समय। IC मीन्स इंटरसिवोस अर्थात ड्यूरिंग मील भोजन के दौरान। OMN मीन्स होता है इब्री मीन्स प्रतीक। PPA मीन्स होता है फिलाप्रिटस एजिटेट, जिसका अर्थ होता है शेक द बॉटल अर्थात सीसी को हिलाए। PC मीन्स होता है पोस्ट सिवोस से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है आफ्टर मील भोजन के बाद। QS जो है QS मीन्स होता है क्वांटम सब्सिएट, जिसका अर्थ होता है क्वांटम सब्सिएट मीन्स इंग्लिश में एज मच एज अर्थात पर्याप्त मात्रा में। QID मीन्स होता है क्वार्टर इन डाई अर्थात दिन में 3 बार 3 टाइम्स डे। RX मीन्स होता है रेसिव मीन्स यू टेक यानी तुम लो। SIG मीन्स होता है सिग्नेचरा, जिसका अर्थ होता है राइट में। SOS जो है CO पे सीट, इसका लैटिन नाम है और इंग्लिश में अर्थ होता है व्हेन नेसेसरी अर्थात जब आवश्यक हो। TID लैटिन नेम टर इन डाई, इंग्लिश मीनिंग होता है इसका 3 टाइम्स ए डे अर्थात दिन में 3 बार। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बना के देता है, जैसे फर्स्ट का A और फर्स्ट का B। गिव द एडल्ट डोज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, यानी हमें ऐसे ड्रग का नाम दिए रहेंगे और हमें उसका जो है एडल्ट डोज लिखना होगा। जैसे पैरासीटामॉल 0.5 से 1, इसी प्रकार मिथाइल डोपा, मेट्रोनिडाजोल, एम्पिसिलिन, BCG वैक्सीन का हमें एडल्ट डोज लिखना होता है। सेकंड नंबर हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्थात दोनों के बीच में अंतर आता है लिखने के लिए। जैसे दिया लिनीमेंट एंड लोशन, लिनीमेंट और लोशन में अंतर लिखने के लिए। जैसे हम जानते हैं लिनीमेंट क्या होता है, त्वचा पे रगड़ के लगाए जाते हैं, जबकि लोशन बिना रगड़े किसी माध्यम की सहायता से यूज किए जाते हैं, जैसे रोई बैंडेज। आपको इसके बारे में डिटेल लिखना है। जैसे सेकंड नंबर है आइज ड्रॉप एंड आइज लोशन। जैसे कि हम जानते हैं आइज ड्रॉप जो होती है, इसका उपयोग आइज लिड्स एवं आइज वॉल्स के मध्य खाली स्थान में किया जाता है, और कभी कभी इसका प्रयोग जो होता है रोगों की पहचान के लिए भी किया जाता है। जबकि आज लोशन का प्रयोग जो है हम आँखों की सफाई के लिए करते हैं। जैसे जब हमारे आँख में कोई बाहरी पदार्थ क्या होता है आ जाता है, तो उसे हम आज लोशन डाल के साफ करते हैं। थर्ड इस प्रकार ऑइंटमेंट एंड पेस्ट के बारे में। चौथा नंबर है हमारा डॉचेस एंड एनीमा, यानी डॉचेस जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं डॉचेस बॉडी कैविटी को धोने के लिए प्रयुक्त औषधियों के घोल को ही डॉचेस कहते हैं। और एनीमा जो होता है यह लिक्विड या ऑयली सोल्यूशन होता है, जिन्हें हम रेक्टम में यूज करते हैं।
ठीक इसी प्रकार ऐसा तीसरा प्रश्न बनता है, डिस्कस द फार्मूलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो दिए गए हैं निम्नलिखित में से इनके कार्य और फार्मूलेशन का भी फार्मूलेशन अर्थात फार्मूले को भी लिखना होता है कि किस किस ग्रेडियंट से मिलके बने होते हैं। जैसे लिपस्टिक है, डेंड्रीफायर्स, फाउंडेशन क्रीम, शैम्पू और हेयर ड्रेसिंग के बारे में। ऐसे अगला प्रश्न बनता है हमारा, राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। जैसे यूटैक्टिक मिश्रण किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिक्सिंग किया जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के वाष्प दाब को कम कर सामान्य ताप पर ही लिक्विफाई अर्थात तरलीकृत हो जाते हैं। उन्हें ही हम यूटैक्टिक मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार ऐसे मतलब और डिटेल में अब इसके आगे और डिटेल थोड़ा सा बढ़ा लेना है। पायरोजन टेस्ट, हेमोडायलिसिस, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इसको याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं TPN भी। TPN मीन्स होता है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसेंट ड्रग क्या होते हैं, जैसे हाइग्रोस्कोपिक जो होते हैं एक नमी सोखने वाला तथा डेलिक्विसेंट नमी से पिघलने वाली औषधि होती है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग पर पेरेंट्रल्स, इसके बारे में मैं टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ये एग्ज़ाम में जैसा कि हम जानते हैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे दिया डिफाइंड प्रिस्क्रिप्शन, इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके बाद डिस्कस डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अर्थात प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में कौन कौन से हैं, जैसे कि है डेट फर्स्ट, दूसरा है नेम एंड एड्रेस, सेक्स, एज ऑफ द पेशेंट्स, थर्ड हेडिंग है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ है इनस्क्रिप्शन, फिफ्थ है सबस्क्रिप्शन, सिक्स है सिग्नेचरा एंड सेवन्थ है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद हमें एक लेबल बना देना है ताकि हमें अच्छे से मार्क मिल सके बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर है हमारा डिफाइंड पोसोलॉजी, अर्थात पोसोलॉजी को परिभाषित करना है, जिसमें हम क्या करते हैं पोसोलॉजी के अंतर्गत औषधियों के सेवन की मात्रा का अध्ययन करते हैं। एंड ब्रीफली डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंड एक्शन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी हमें ब्रीफली लिखना है। इसमें जैसे कि हमारे आते हैं, जैसे एज हो गया, एज के अंतर्गत आते हैं जो ज़्यादा एज के होते हैं उन्हें ज़्यादा डोज की आवश्यकता होती है, जो कम एज के होते हैं उन्हें कम एज की जो कम एज के होते हैं उन्हें कम डोज की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार चाइल्ड डोज में दिया जैसे कि डेलिंग रूल, यंग रूल, फ्राइड रूल, ये आपको याद होने चाहिए और इस पे कभी कभी सवाल भी आ जाता है। वो लिखना है एज, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इमोशनल पावर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुल 13 फैक्टर हैं। 13 फैक्टर के बारे में हमें डीपली लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई इनकम्पेबिलिटी। इनकम्पेबिलिटी के बारे में हमें लिखना है क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पेबिलिटी होता है और कभी कभी शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ जाता है। और कभी कभी ये प्रश्न ना पूछ के इसके स्थान पे जो है इसके एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि इसमें कौन सी इनकम्पेबिलिटी है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। जैसे दिया है डिफाइन सस्पेंशन एंड टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन को परिभाषित करना और इनके टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लूकुलेटेड सस्पेंशन एंड नॉन फ्लूकुलेटेड सस्पेंशन। कभी कभी इन दोनों में अंतर ही आ जाता है लिखने के लिए, फ्लूकुलेटेड सस्पेंशन एंड नॉन फ्लूकुलेटेड सस्पेंशन में। अगला है हमारा डिफाइन इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन के प्रकार लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं इमल्सन 2 टाइप्स का होता है, ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में पूछ लेता है, अर्थात इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं 7 हैं टोटल। ये पहला है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल, सेकंड है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स, तीसरा है सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट, फोर्थ है सिंथेटिक, फिफ्थ है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, 6 है सैपोनिन, 7 है एल्कोहल।
इन सब के बारे में आपको डिटेल लिखना है। या कभी कभी इमल्सिफाइंग एजेंट जो है बनाने के प्रिपरेशन भी पूछ लेता है और टेस्ट भी। एक चैप्टर ही बहुत अच्छे से तैयार करना इमल्सन का। इमल्सन से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। अगला है डिफाइन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को डिफाइन करना है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के प्रकार को लिखना है। और अथवा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस, या ऑइंटमेंट बेस के बारे में पूछ लेता। ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन अलग होता है और ऑइंटमेंट बेस जो होते हैं ये अलग होते हैं। ऑइंटमेंट बेस में हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि है ओलिजीनियस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्सन बेस, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। अगला है हमारा डिफाइन सपोजिटरी। सपोजिटरी को परिभाषित करना है। क्लासिफाई सपोजिटरी, यानी सपोजिटरी का वर्गीकरण भी करना। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वजाइनल, रेक्टल, नेजल एंड यूरेथ्रल सपोजिटरी। अथवा कभी कभी जो है सपोजिटरी बेस के बारे में भी पूछ लेता है। ये सपोजिटरी बेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑयली बेस, जिसमें हम कोका वाटर का अध्ययन करते हैं। सेकंड है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसबल बेस। तीसरा है इमल्सिफाइंग बेस। हमें इसके बारे में डीपली पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें क्या है बोर्ड में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। अगला है डिफाइन इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में होता है सनसनाहट पैदा करने वाली कणिकाएँ को हमें क्या करना है, परिभाषित करना। और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की विधि भी बतानी है। इसमें 2 विधि यूज होती है, जैसा कि हीट मेथड और सेकंड है वेट मेथड। ये जो हमने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।